क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेंगे? हमारे पुरखे तो ऐसे नहीं थे। तथागत बुद्ध हों, संत शिरोमणि रविदास महाराज हों या कबीर हों, उन्होंने कभी सत्ता की परवाह नहीं की। जो सच था उसको कहा। हमारे पुरखे तो कभी ऐसे नहीं थे। फूले, पेरियार, अंबेडकर, अंग्रेजों की सत्ता थी तब भी सच बोलते रहे। हमारे पुरखे तो कभी ऐसे नहीं थे। जब इस देश में मनुवाद के खिलाफ सोनेलाल पटेल ने अपनी सारी हड्डियां तोड़वा ली, जगदेव बाबू की शहादत हुई, मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल से इस देश को पलट दिया। क्या आप डर से, सत्ता के डर से ईमान की बात नहीं बोलेंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुख्तार अंसारी की मौत है या हत्या, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। खुद यूपी सरकार ने कहा है कि इसकी जांच होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। साजिश से लेकर सरकार पर सवाल, मुख्तार की मौत पर किसने क्या कहा। देर रात ये लाश पहुँचेगी और वहाँ एक जांच आयोग भी बैठा दी गई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खबर कह रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। गरिमा सिंह को इस मामले में 1 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। इस देश में मुख्तार अंसारी की हत्या है या मौत, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हम सब लोग संवैधानिक दायरे के लोग हैं। संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करते हैं। चाहे लाख दोषियों को छोड़ दिया जाए फिर भी भरोसा रहेगा। लेकिन सोचिए वो कौन लोग हैं जो इनकी मौत या हत्या पर खुशियां मना रहे हैं। मैं इन लोग की एक पहचान बता रहा हूं। ये वही लोग हैं जो मुगलों के दौर में चाकरी करते थे, नवरत्न थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अब अंग्रेजों के दौर में जमींदारी की, देश से गद्दारी की और अपने ही भाइयों को सूली पर चढ़वाया। हमारे पुरखे कभी ऐसे नहीं थे। फूले, पेरियार, अंबेडकर अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और सामाजिक आंदोलन भी चला रहे थे। संत शिरोमणि रविदास महाराज और कबीर ने कभी समझौता नहीं किया और आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे पुरखों ने समझौता नहीं किया। पेरियार हों, बाबा साहेब हों, लड़ते रहें, इस्तीफा दिया। जगदेव बाबू की शहादत हुई। रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, मुलायम सिंह यादव हो और आज भी लालू यादव हो, मायावती जी हो, लड़ रही हैं। आज मुख्तार अंसारी के वीडियो पर सबसे पहला बयान आया मायावती जी का। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। आकाश आनंद ने कहा जांच होनी चाहिए। मुझे उम्मीद थी ऐसा कहा जाएगा। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी का नाम लेना भी ठीक नहीं समझा। मुझे तो कई बार शक होता है कि असली बी टीम कौन है। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए, मैं बहुजन समाज से कहना चाह रहा हूं, अगर आप मुख्तार अंसारी की हत्या या मौत पर खुश हो रहे हैं तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। इस देश में जाति के नाम पर आज भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है। करने वाला कौन है? इस देश के मुस्लिम समाज से एक ऐतिहासिक गलती हुई है। इस देश में मुगलों के दौर से और उससे आगे से जातीय अत्याचार होता रहा। मुगलों के दौर में और फला फूला, अंग्रेजों के दौर में भी कुछ रोक लगी। संविधान के, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं डिलीट करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा इस देश में हिंसा, सबसे ज़्यादा शोषण जाति के आधार पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का हो रहा है। उनके बच्चे के नंबर काटे जा रहे हैं। जेलों में वही भरे पड़े हैं। न्यायिक व्यवस्था में उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज ने ऐतिहासिक गलती की। उसने इस बात को कभी उठाया नहीं, क्योंकि उसके पास तालीम भी थी, इदारे भी थी, ज़मीनें भी थी, रैयत भी थी। लेकिन वो खुश था। उसे लगता था कि भारत में गंगा जमनी तहजीब है, हमारी कभी बारी नहीं आएगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो बहुत शातिर हैं। पीठ बारी बारी से सबकी आएगी। डंडा चलाने वाला हो सकता है कभी कभी अलग हो, डंडा चलवाने वाले वही जातिवादी और मनुवादी गुंडे हैं। मुस्लिम समाज हमेशा से एक रस्क में सोया रहा। उसे लगा उसने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन सोचिए, करवट बदलता है समय, कैसे खेल बदला। इस देश में सिख समाज का नरसंहार हुआ। इस देश ने देखा आज़ादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। ये सारे कांग्रेस के पाप हैं।
अगर कांग्रेस ने हमेशा से शक्ति दिखाई होती तो आज भारत की डेमोक्रेसी कमज़ोर न होती, आज भारत की संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर न होता। अगर कांग्रेस ने डाइवर्सिटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया होता, संविधान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया होता, बाबा साहेब के विचारों को पूरी तरह से लागू किया होता, तो आज कोई आंख नहीं उठा सकता था। ये तो कांग्रेस ने 60 साल तक अनमने ढंग से काम किया, उसके बाद भी आज बाबा साहेब की संविधान की जड़ें गहरी है, बहुजन समाज सचेत है, इसीलिए आज इतना भी न्यायिक व्यवस्था है कि मुख्तार अंसारी की कम से कम मौत की जांच का तो कम से कम बात कही जा रही है, जांच के लिए कमेटी तो बनी है। लेकिन सोचिए किस तरह से मुस्लिम समाज मुतमईन रहा और उसने जातिवादी हिंसा के खिलाफ कभी मुंह नहीं खोला। नतीजा क्या हुआ कि वो समाज धीरे 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 हाशिए पर चला गया। मनुवादियों ने मुस्लिम समाज को पहले हाशिए पर धकेला, और जो समाज जिसको संवैधानिक अधिकार मिला था, जो समाज आगे बढ़ता गया, जातिवाद के हिंसा पर हिंसा होता रहा, मुस्लिम समाज उस हिंसा में शामिल नहीं था, लेकिन उसके विरोध में भी खड़ा नहीं हुआ, वो तमाशा देखता रहा। आज नतीजा उनके ऊपर आ पड़ा है। लेकिन सोचिए इस देश में सिख समाज के साथ क्या हुआ। धर्म के नाम पर उनके भी साथ अत्याचार हुआ और बाकी लोगों ने मुंह मोड़ लिया। हमेशा से लाठी चलाने वाला और चलवाने वाला एक ही है। सिखों के साथ जो हुआ वही लोग इसमें शामिल थे, वही जातिवादी मनुवादी हिंसक लोग थे जिन्होंने 2000 सालों से इस देश में शूद्र और अछूत कहकर अपने ही समाज के लोगों को मारा पीटा और उनके अधिकार छीने, और आज भी छीन रहे हैं। उसके बाद खेल पलटा, संवैधानिक अधिकार मिला था, वोट का अधिकार था। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों का वोट सबसे ज्यादा है। उसके बाद इन तमाम जातिवादी मनुवादियों ने अब खेल पलटा है, और कांग्रेस जो करती थी बीजेपी ने डंके की चोट पर बीजेपी की सरकार में अब होने लगा है। अब दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर खुलकर वार नहीं हो रहा है, अब बारी मुसलमानों की आ गई है और धर्म के नाम पर पोलराइजेशन किया जा रहा है। मुसलमानों को देशद्रोही विरोधी बताया जा रहा है और हिंदू एकजुटता की बात कहकर अब बारी मुसलमानों की आ रही है। लेकिन वो तमाम लोग जो आज मुसलमानों की मौत पर खुश हो रहे हैं, आज मुख्तार अंसारी की मौत पर खुश हो रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके साथ भी यही हो रहा है। जब सिखों के साथ हुआ तो आप चुप थे, जब दलित पिछड़े के साथ आज भी हो रहा है तो आप चुप थे। अगली बारी आपकी तो रोज आ रही, अगली बारी और आएगी। आज हो सकता है कि धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपकी बारी भी तभी आएगी। दिलीप मंडल ने ठीक लिखा है। पिछले 10 साल में मुस्लिम समाज ने अपने आप को संविधान की तरफ मोड़ा है, जमहूरियत की तरफ मोड़ा है, अपने आप को पढ़ाई लिखाई की तरफ मोड़ा है, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज अपने समाज में क्रिमिनल पालता है, उसके रास्ते पर चलता है, देर सवेर उसको पछताना पड़ता है। और जो समाज आज खुश है, अट्ठास कर रहा है, जो जातिवाद और मनुवाद को अपने गले की हार समझ रहा है, वो भी सचेत हो जाए। कल उसकी नस्लों को भी लगेगा कि हम तो कुछ भी कर लें और कुछ नहीं होगा, तो वो भी क्राइम की तरफ बढ़ेगा, अपराध की तरफ बढ़ेगा। और कल क्या पता, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है, जब सत्ता बदलेगी तो वो भी निशाने पर आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कम से कम दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान हैं। किसी भी तरह की गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि आपके पुरखों का यही इतिहास रहा है, आपका यही डीएनए है, आपकी यही ताकत है। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होना, न्याय के पक्ष में खड़ा होना। और जिन लोगों ने ये नहीं किया है वो खामियाजा भुगत रहे हैं। अगर आज हम नहीं करेंगे तो हमें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, उनकी कोशिश है कि कभी जाति के नाम पर हिंसा करते आ रहे हैं, जाति के नाम पर भेदभाव करते आ रहे हैं, पूरे सिस्टम पर हाईजैक कर रखा है, और वो धर्म के नाम पर भी समय समय पर हिंसा कर रहे हैं। इसलिए समय सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस देश के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, इस देश के संविधान को सुरक्षित रखा जाए। और भारत का संविधान किसी को भी जाति और धर्म के आधार पर अत्याचार करने या अत्याचार सहने की छूट नहीं देता है। मुख्तार अंसारी की मौत है या हत्या, जहां सही होगी गलत होगी ये सवाल नहीं है, सवाल है एक समाज के तौर पे आप कैसे हैं। आज इस देश में, ये देश इस स्थिति में इसलिए पहुंचा है क्योंकि 60 साल तक कांग्रेस ने भी इसी तरह की राजनीति की, लेकिन थोड़ा सा छुपकर, थोड़ा सा लोकलाज में, थोड़ा सा पर्दे के पीछे।
और बीजेपी के सरकार में ये सब डंके की चोट पर हो रहा है। कैदी जेल में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पर शूट आउट किए जा रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों को कोर्ट के द्वारा फंसाया जा रहा है। सब कुछ चल रहा है इस देश में। जब तक आप जाति और धर्मों में बटे रहेंगे आपको ये सब सहना पड़ेगा। और कैसे बनेगा ये मजबूत आदमी? इस देश को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है कि इस देश के संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना होगा। और ये कांग्रेस का पाप है 60 साल का, जिसको आज भुनाया जा रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, और मुस्लिम समाज को भी आप मंथन करना पड़ेगा। 10 साल में जिस तरह से आप संविधान की तरफ बढ़े हैं, ये मौका है 14 अप्रैल का, बाबा साहब की जयंती का। देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन पर लाखों इस देश के बहुजन समाज, संविधान को मानने वाले जमा होते हैं। आप भी आइए। CNRC के प्रोटेस्ट में जिस तरह से आपने संविधान को हाथ में उठाया था, ये संविधान हम बचा लेंगे तो हम सबको संविधान बचाएगा। उन लोगों की बातों में मत आइए। आपका धर्म अलग हो सकता है, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार संविधान में सुरक्षित है। आपका धर्म भी तभी सुरक्षित रहेगा जब ये संविधान सुरक्षित रहेगा, जो संविधान इस देश के हर नागरिक को बराबर का मौका और बराबर का धार्मिक अधिकार देता है। लेकिन सोचिए, पहचान कीजिए, सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग एक्सपोज हो चुके हैं जो किसी की हत्या या मौत पर खुश होते हैं। क्या ये है भारतीयता? क्या ये है भाईचारा? और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जिसको भी जो भी हो, जिसको गुमान है अपने क्रिमिनल्स पर, अपने गुंडों पर, याद रखिए आपकी नस्लें भी क्रिमिनल्स बनेगी, गुंडा बनेगी। और जब सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी तो हिसाब उनका भी होगा। ये मुल्क तभी बेहतर बनेगा जब न्याय के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूँ कि मंथन कीजिए, पढ़िए, लिखिए, सोचिए। कभी सिखों का नरसंहार हुआ, आप चुप थे। इस देश में रोज जाति के नाम पर नरसंहार होता है, रोज जाति के नाम पर हत्याएं होती है। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जाति के नाम पर फैसले होते हैं, आप चुप रहते हैं। आज मुसलमानों की बारी है, तब भी आप चुप हैं। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो है, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वही कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर इस देश को बांटते हैं, संवैधानिक मूल्यों का कत्ल करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में जातिवादी व्यवस्था बनी रहे। जातिवादी व्यवस्था उन्होंने बना रखा है। और अब वो धर्म के नाम पर, चूंकि वोट का अधिकार है सबको, और इस देश में जो शोषित वंचित हैं उनकी वोटों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक बहुजनों से अपील कर रहा हूँ, आप भारतीय बनिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनिए। संवैधानिक मूल्यों की कदर कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए, ताकि कोई और मुख्तार अंसारी न होना पड़े जिसकी मौत की जांच करने की ज़रूरत ना आए। ये मुल्क तभी बेहतर मुल्क, तभी मजबूत मुल्क बनेगा जब हम सबके दुख दर्द एक होंगे। लेकिन उन लोगों की पहचान कीजिए, वो कौन लोग हैं जो सिखों के नरसंहार पर खुश थे, जो रोज दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हत्या, अल्पसंख्यकों की हत्या, पिछड़ों की हत्या पर खुश होते हैं। वही मुख्तार अंसारी की हत्या पर भी खुश हैं, और वही इस देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ भी मजाक करते हैं। बाबा साहब के वोट का अधिकार है, इसका बहुत सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। और अगर हम सब ने मिलकर संविधान को बचाया तो हम सबको संविधान जरूर बचाएगा। शुक्रिया बाबा साहब, इतना शानदार संविधान देने के लिए, जो जातिवाद, सांप्रदायिकता, भेदभाव और गैर बराबरी से लड़ने की हिम्मत देता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या वो कॉमन लोग नहीं हैं जो सिखों के नरसंहार पर खुश थे, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के जातिवाद पर के साथ जातिवाद होता है वो तब खुश होते हैं, और वही आज मुसलमानों के मारे जाने पर खुश हो रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।